नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कोरोना त्रासदी, वैक्सीनेशन या फिर कोरोना का डाटा, तीनों ही ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर खूब सियासत हुई है और राजनेताओं ने बिना इस त्रासदी की, इस पैंडेमिक सिचुएशन की परवाह किए हुए इस पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। अब जब कोरोना का आंकड़ा बुधवार को सामने पब्लिक किया गया, बिहार के स्वास्थ्य महकमे के ट्विटर अकाउंट के जरिए जारी किया गया, तो एक बार फिर से बिहार में सियासी खलबली मच गई, बयानबाजी तेज हो गई और फिर लोगों ने भी सोचा कि आखिर 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आंकड़ों में इतने बड़े नंबर पर इजाफा देखने को मिला। बता दें कि बिहार में कोरोना के मौत के आंकड़े जो मंगलवार को जारी किए गए थे वो 5000 के पार थे, लेकिन जब बुधवार को सरकारी आंकड़ा जारी किया गया तो देखा गया कि मौत का आंकड़ा 9000 के पार पहुंच गया है। कुल मौत के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो इतने दिनों बाद बिहार में मौत का आंकड़ा 5000 कुछ था, वो बुधवार को सीधा बढ़कर 24 घंटे के अंदर बढ़कर 9000 के पार पहुंच जाता है। मतलब कि तकरीबन 4000 मौत की जो है संख्या बढ़ गई सिर्फ 24 घंटे के अंदर। जब पूरे मामले पर पड़ताल की गई तो पता चला कि सरकार ने अपनी गलती मानी है। सरकार ने बता दिया है सार्वजनिक तौर पर कि जो आंकड़े अब तक बताए जा रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ी थी और गड़बड़ी अभी ठीक की गई है और आंकड़े बड़े हैं। और इसके बाद सरकार की तरफ से दलील भी आई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि होम आइसोलेशन के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उनकी वजह से आंकड़े जो हैं पकड़ में नहीं आ पाए और गलत आंकड़े सरकार को पेश किए गए। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जब जेडीयू के नेताओं से बात की गई तो उनकी दलील यही थी कि हमने आंकड़े छुपाए नहीं हैं, हमने तो आंकड़े बता दिए हैं, सार्वजनिक कर दिया है, जो गड़बड़ी थी उसको सामने रख दिया है। अगर आंकड़े छुपाने की हमारी मंशा होती तो हम फिर जांच कमेटी का गठन ही क्यों करते। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं कोरोना को लेकर, जो मौत की बात सरकार कबूल कर रही है, जो डाटा पेश कर रही है, उससे कहीं ज्यादा बिहार में मौत हुआ है। आरजेडी के नेता तो यहां तक दावा कर रहे थे कि अभी ये संख्या मौत की जो है वो लाखों तक पहुंच सकती है। इसके अलावा भी दूसरी पार्टियों के द्वारा कई दावे किए गए, लेकिन जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है या एनडीए के खेमे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने तो जांच कमेटी का गठन किया, 2 अलग अलग टीम बनाई, दोनों को लगाया कि आप पूरी पड़ताल कीजिए, पता कीजिए कि जो आंकड़ा सरकार तक पहुंच रहा है वो सही है गलत। और जब दोनों टीमों ने अपनी रिपोर्ट पेश की तब साफ हुआ कि आंकड़े में गड़बड़ जाला है। और सीधे सीधे अगर हम नीतीश सरकार की माने तो उनका यही कहना है कि हमने कोई आंकड़े नहीं छिपाए हैं, हमने तो लगा, हमें लोगों का आरोप था कि कुछ गड़बड़ी है तो हमने जांच टीम का गठन किया और अब रिपोर्ट आई है तो वो बात भी हमने सामने रख दी, जनता के सामने रख दी और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। बता दें कि जैसे ही ये आंकड़ा आम हुआ उसके बाद बिहार के साथ साथ पूरे देश के आंकड़े में भी बड़ी तेजी से तब्दीली देखी गई। जो बिहार अब तक कोरोना के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, ठीक ठाक जिलों में इसकी गिनती होती थी, उसकी भी रेटिंग एकदम से खराब हो गई और वो उन जिलों में शामिल हो गया जहां ज्यादा मौत हुई है। मतलब साफ है कि एक तो बिहार में जो स्थिति थी वो अब बदल गई सिर्फ 24 घंटे के अंदर। आगे चलकर देखना होगा कि इस पर क्या कुछ राजनीति होती है, लेकिन सरकार फिलहाल यही दलील दे रही है कि हमने आंकड़े छुपाए नहीं हैं, हमने जांच टीम का गठन किया है और जांच टीम ने जब जानकारी हम तक पहुंचाई तो हमने वो आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। और इसलिए अगर इसको कोई कहता है कि हमने आंकड़े छुपाए हैं तो वो उस व्यक्ति की गलतफहमी है। चलिए देखना होगा कि आगे चलकर इस पर क्या कुछ राजनीति होती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।